आप युवा हैं, अभी आप 18 हैं, तो मैं आप जैसे युवाओं के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि आज हमारे बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान, गुटखा इन सब चीजों में ग्रसित हैं, उन सब बच्चों को भी एक शिक्षा की ओर हम ले जाने का काम करेंगे। आप देखिए पार्कों का सौंदर्यीकरण और लाइट की व्यवस्था, कहीं ना कहीं सड़कों की, शिक्षा की, बच्चों को जागरूक करने की, शिक्षा के प्रति भी, एक दूसरे गरीब, असहाय, मजदूर, जो परेशान लोग हैं, जिनके लिए आज तक कोई नहीं सोचता, जिनको दर दर भटकना पड़ता है, उन सब लोगों को अंदरूनी एक तरह से उनको ताकत देने का काम करेंगे, उनकी सहायता करने का काम करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद कैफ, मैं आज मौजूद हूँ वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी डॉक्टर गुलाम मोहम्मद के यहाँ पर। तो आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे जनता को लेकर कर। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी कैफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो कि कैफ स्टूडियो A1 के नाम से आपका चैनल है, मैं इसके सभी दर्शकों को और सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपका चैनल, आपका पॉडकास्ट चैनल के जरिए आप हमारी आवाज़ हमारे युवाओं, हमारे क्षेत्र की जनता और हमसे प्यार और हमारा मान सम्मान बढ़ाने वाले लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं मुद्दे की तरफ। डॉक्टर साहब, आप 12-14 साल से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रखा था, उसे छोड़कर आपने MIM क्यों ज्वाइन की? देखिए कैफ भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं 12-14 साल से समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ। उससे पहले 2002 से लगातार मेरे वारिस साहब कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। और उसके बाद 2007 का विधानसभा से हम लगातार, जबकि असमौली विधानसभा का गठन हुआ, तब से हम समाजवादी पार्टी में हैं। और अब लगभग लगातार आप समझ लीजिए 17-18 साल हमें समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हुए हो गए। उसके बाद ज्वाइन करने की आप MIM की बात जब कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से देश के हालात हैं, प्रदेश के हालात हैं, जिस तरह से मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए और हम उस सफ में खड़े हो जाएं जो अपनी क़यादत को मजबूत करें, इसलिए हमने MIM को ज्वाइन किया। जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जनाब हमारे शौकत अली साहब, और जो भी MIM पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, हम उनके साथ उनके कदम से कदम मिलाने का काम करेंगे MIM पार्टी के जरिए। तो इसलिए हमने MIM ज्वाइन की। डॉक्टर साहब, दूसरा आपसे सवाल ये है कि आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में आना चाह रहे हैं? देखिए भाई, मैं आपके सवालों के सभी जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे सकता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचे, हमारे लोगों तक पहुंचे कि मैं किन मुद्दों को लेकर के राजनीति में आना चाह रहा हूं। राजनीति में आने का मकसद मेरा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि जहां हमारी क़यादत की मजबूती की बात है, जहां हमारी आवाज़ की बात है, जहां हमारी हिस्सेदारी की बात है, मैं इन सब चीज़ों को, मुद्दों को लेकर के राजनीति में आना चाह रहा हूँ। अब खास तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में ही मैं राजनीति क्यों शुरू करना चाहता हूं, उसका जवाब भी मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका सवाल यही था, लेकिन मैं इसी सवाल को दोहरा देता हूं और मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि मैं जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में ही अपनी राजनीति इसलिए स्टार्ट करना चाहता हूं क्योंकि अभी लगातार हम देख रहे हैं 10 साल से हमारा वार्ड नंबर 11 का निर्वाचन हुआ, जो गठन हुआ। उससे पहले वार्ड नंबर 8 था जिसमें ग्राम पंचायतें और थी। तो लगातार जितना होश मुझे है, मैं लगातार 2005 से देख रहा हूँ कितने सदस्य बने, लेकिन आज तक जो जिला पंचायत सदस्य बने हैं वो जीतने के बाद उनको पता ही नहीं कि सदस्य की अहमियत क्या होती है, उसका रुतबा क्या होता है और उसको किस तरीके से अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठानी चाहिए। आप ये समझ लीजिए, ग्राम प्रधान जो होता है उसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है, लेकिन जब उन्हीं 20-25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक जिला पंचायत का गठन होता है, वार्ड का गठन होता है, तो वो सभी लोगों की समस्याओं का काम और उनकी समस्याओं को निपटाने का काम उस सदस्य का होता है। तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं युवा, पढ़ा लिखा इंसान इस आवाज को उठाने का काम करे और जिला पंचायत की बोर्ड में, मीटिंग में अपने क्षेत्र की आवाज को, जहां जहां हमारा विकास से कहीं ना कहीं, जो हम बात करते हैं विकास की, तो कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र, हमारा वार्ड पिछड़ रहा है, इन सब चीजों को लेकर के हम काम करेंगे और हमारा मकसद रहेगा कि हमारा वार्ड चमके, हमारा वार्ड तरक्की और उन्नति करे। हमारे समाज के बच्चे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो बच्चे आज पढ़ना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम लोगों से प्रेरणा मिले और जो समाज में एक कामयाब लोग होते हैं, उन जब बच्चे उन लोगों को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर के कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं।
हमको हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे से मिल रहा है। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप अपनी जनता को क्या उम्मीद देना चाहते हैं जो वो आपको सपोर्ट करे? देखिए, मैं एक तरह से मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग होते हैं जो क्षेत्र में आते हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, वही सपोर्ट होती है, वही वोट होता है, और वही लोगों को जब चाहत होती है, उम्मीद होती है कि हमारी ये उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तो मैं ये आपको वादा देता हूँ इंशाल्लाह कि लोग हमें सपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं हम जब उस मैदान में उस पंचायत की बोर्ड की मीटिंग में पहुंचेंगे एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में, तो मैं अपने लोगों से ये वादा करना चाहता हूं और करूंगा इंशाल्लाह। और सबसे पहले तो मैं शुक्रमंद हूं और उनका सबका एहसानमंद हूं कि जितने लोग आज मुझे सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप, फोन कॉल और लगातार आमने सामने से मिलने के बाद मेरे आवाज पर आकर के मुझे हौसला अफजाई दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप चुनाव में आइए, आप एक तरह से राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से मैं उन लोगों को भी एक भरोसा देना चाहता हूं कि मैं कहीं ना कहीं आपकी आवाज, जिस वक्त आप मुझे याद करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग, सब लोग जानते हैं, मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं यहीं गांव में है, यहीं आसपास में लोकल क्षेत्र में ही लगातार रहता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं उन लोगों के हर काम के लिए और हर तरीके की सहायता और मदद और सहयोग के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। जिस लायक भी हूँ, लोग केवल मुझे याद करें, मैं इंशाल्लाह उनके दर पे हाजिर रहूंगा हमेशा। अगला सवाल, अगर आपको जीत मिलती है तो वार्ड नंबर 11 में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दूंगा, और इंशाल्लाह मुझे भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे जीत मिलेगी। सभी लोगों की दुआएं, बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी दुआएं, माताएं, बहनें, जिन जिन लोगों ने जहां जहां मैं गया, जिस तरीके से भी मैं पहुंचा हूं उन लोगों तक, वो मुझे बड़ी मजबूती के साथ मुझे सहयोग और समर्थन देने का उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया। तो मैं इंशाल्लाह कामयाबी मिली तो मैं आपको एक बात बता दूं कैफ भाई, आप युवा हैं, अभी आप कहीं ना कहीं अंडर 18 हैं, तो मैं आप जैसे युवाओं के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैं कहीं ना कहीं जो बच्चे आज हमारे बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान, गुटखा, इन सब चीजों में ग्रसित हैं, उन सब बच्चों को भी एक शिक्षा की ओर हम ले जाने का काम करेंगे। वो इन सब नशे, इन उल्टी सीधी हरकतों से दूर रहें, ये मेरा सबसे बड़ी पहल होगी। अवेयरनेस का एक हम प्रोग्राम चलाएंगे, वो अभी भी हम चलाएंगे, और जीतने के बाद भी इंशाल्लाह इस चीजों पर काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबसे ज्यादा परेशान बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, इन सब चीजों से हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए भी घातक है, और हमारे मन की जो हमारे सोच होती है हमें कामयाबी की तरफ ले जाने की, उन चीजों में भी कहीं ना कहीं वो अवरोधक गतिविधियां पैदा करती है। दूसरी चीज, मैं जीत मिलने पे मेरा जो एक भरोसा और मुझे जो उम्मीद है कि मैं सरकार से जो भी काम कर सकता हूँ, ला सकता हूँ, सबसे पहले मेरा रहेगा जो आसपास की ग्राम पंचायत है, इनको जोड़ने का, इनको मार्गों को पक्का कराने का काम। दूसरा, आप देखिए हमारे संभल में जिस वक्त से चेयरमैन साहब, हमारे नवनियुक्त चेयरमैन साहिबा आसिया मसीर साहिबा बनी है, आप देखिए पार्कों का सौंदर्यकरण और लाइट की व्यवस्था, और जो एक पॉइंट बन रहे हैं, आप उनको देखिए कितना बेहतरीन है, वो लगता है हम सब लोग सेल्फी खींचते, सेल्फी पॉइंट जिनको बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा सबसे बड़ी जो प्राथमिकता रहेगी वो कहीं ना कहीं सड़कों की, शिक्षा की, बच्चों को जागरूक करने की, शिक्षा के प्रति भी, और कहीं ना कहीं जो बुरी आदतें हैं उन सबको दूर करने की। और एक तरह से मैं चाहता हूं कि जितनी मेरी ग्राम पंचायतें हैं, उस ग्राम पंचायतों में एक एक या तो पार्क का निर्माण, या कहीं ना कहीं मैं एक सेल्फी पॉइंट का निर्माण की मेरी मन की दिली इच्छा है, और ये मेरे दिल की इच्छा है। मैं इंशाल्लाह इस पे काम करूंगा, और शिक्षा पे भी काम करेंगे, और कहीं ना कहीं एक दूसरे गरीब, असहाय, मजदूर, जो परेशान लोग हैं, जिनके लिए आज तक कोई नहीं सोचता, जिनको दर दर भटकना पड़ता है, उन सब लोगों को अंदरूनी एक तरह से उनको ताकत देने का काम करेंगे, उनकी सहायता करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे, और मैं सब लोगों के साथ उनका भाई बेटा बनकर उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी आवाज को उठाने का काम किया। और मैं आपके दर्शकों के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे कैफ भाई के कैफ स्टूडियो एवन पॉडकास्ट चैनल जो है, वो इनकी शुरुआत है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें, और मैं और लोगों से भी अपील करूंगा कि आपके चैनल को प्रमोट करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया कैफ भाई। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हर सवाल का जवाब दिया। तो आप, अगर इन्हें जीत मिलती है, वार्ड नंबर 11 में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो।